नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पंकिता मंडवारिया। आज हम कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान में पार्ट 5 वंशागतिकी के सिद्धांत एवं विविधता को समझेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको वंशागतिकी क्या होती है और विभिन्नताएं किस प्रकार के जनन में पाई जाती है वो समझाया था। आज हम समझेंगे वंशागतिकी विभिन्नता का सिद्धांत। तो सबसे पहले आनुवंशिक के जनक मेंडल के ग्रेगर जॉन मेंडल ने खोज की थी तथा इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में जर्मनी के सिलसिलिया गांव में हुआ था। इसके बाद इन्होंने क्या किया? मटर के पौधे का एक्सपेरिमेंट किया और उसके साथ ही इन्होंने यह एक्सपेरिमेंट 7 साल तक चला और इनके जो रिजल्ट निकला था इस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने एक बुक में प्रकाशित किया था। लेकिन क्या हुआ कि पहले बुक वगैरह वैज्ञानिक इतने साइंटिस्ट लोग पढ़ते नहीं थे, तो यह जो प्रयोग है वो बंद हो गया। इस प्रयोग को लोगों ने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने समझा नहीं और उसके बाद उनकी जो मेंडल थे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने एक बात यह है कि मेंडल ने जो मटर का पौधा ही क्यों चुना? क्योंकि वो क्या था, 1 वर्षीय था, 1 साल के अंदर ये पौधा खत्म हो जाता था और बगीचे में आसानी से इसको लगाया जाता था। उसके बाद इसमें क्या होता है कि लक्षण विपर्यायी रूप से इसमें उपस्थित रहते थे। अब विपर्यायी मतलब क्या? अल्टरनेटिव मतलब क्या? पहले लंबा पौधा, फिर बोना पौधा, फिर लंबा, फिर बोना, ऐसे अल्टरनेटिव इसमें दिखाए लक्षण क्या? इसमें नर व मादा दोनों क्या होते थे? एक ही पुष्प पर पाए जाते थे। साथ में क्या इनमें स्वपरागण भी होता था, लेकिन कभी कभी मटर के पौधे में परपरागण भी होता था। इसके साथ मटर के पौधे एक पीढ़ी में ही अनेक बीज उत्पन्न करता था। इसी कारण क्या क्या लक्षण थे और क्यों मटर का पौधा क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने 1 वर्षीय था, फिर इसमें विपर्यायी लक्षण दिखाई देते उपस्थित थे। इसे थर्ड पॉइंट था क्या कि इसमें मटर के पुष्प उभयलिंगी होते हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा स्वपरागण होता था, लेकिन इनमें कभी कभी परपरागण भी होता था। और एक और है मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते थे। इसी कारण मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कुल कितने वाले लक्षण वाले पौधों को पाए गए थे मटर के पौधे में? तो कितने लक्षण पाए गए थे? 7 लक्षण पाए गए थे। पहला आता है, कितने लक्षण थे? पहला पौधे की लंबाई, सेकंड आता है आपका बीज की आकृति, बीज का रंग, ठीक, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, फली का रंग और फली की आकृति। कितने लक्षण पाए गए थे मटर के पौधे में? 7 लक्षण। कौन कौन से? पौधे की लंबाई, सेकंड आता है इसमें बीज की आकृति, थर्ड आता है बीज का रंग, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति उसकी जो स्थिति थी कैसी थी, और फली का रंग, और एक और आता है फली की आकृति। कितने? 7 लक्षण दिखाई दिए थे और इन लक्षणों के आधार पर उन्होंने मटर के पौधे का एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसके बाद आता है कि मटर के पौधे में कुछ प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण भी दिखाई देते थे। प्रभावी लक्षण कि जैसे पौधे की लंबाई थी तो उसमें पौधा प्रभावी लक्षण आ जाता है उसका कि पौधे की लंबाई क्या थी? वो लंबा था। और ठीक है, अप्रभावी लक्षण उसका अपोजिट झुर्रीदार लक्षण पाए गए थे। इसके बाद बीज का रंग, बीज के रंग में प्रभावी लक्षण कौन सा था इसका? पीला, और अप्रभावी लक्षण आ जाएगा हरा। इसके बाद पुष्प का रंग की बात करें तो प्रभावी लक्षण में बैंगनी रंग था पुष्प का और अप्रभावी में सफ़ेद रंग पाया जाता था। और अगला है पुष्प की स्थिति, वो क्या थे? एक तो पुष्प की जो स्थिति थी वो कक्षस्थ थी प्रभावी लक्षण में और अप्रभावी में अग्रस्थ थी। इसके बाद फली के रंग की बात करें तो फली का रंग था हरा और प्रभावी लक्षण, और अप्रभावी था पीला। इसके बाद फली की आकृति की बात करें तो फली की आकृति में प्रभावी लक्षण जो थे फैली हुई थी और अप्रभावी में क्या हुआ? सिकुड़ी हुई पाई गई। तो कुल कितने लक्षण पाए गए थे? 7 लक्षण के आधार पर उन्होंने क्या किया था? मटर के पौधे को
इसी कारण उन्होंने मटर के पौधा चुना था, क्योंकि इसमें 7 लक्षण दिखाई देते और कारण भी ये था मटर के पौधे का, क्योंकि वो बहुत ही एकवर्षीय था, उभयलिंगी थे, विपर्यायी लक्षण पाए गए थे, वो एक ही बार में बहुत सारे बीजों को उत्पत्ति की थी उन्होंने, ठीक है। और इसमें क्या होता, स्वपरागण और परपरागण भी पाया जाता था। अब इसके बाद आता है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो कितने, मतलब उसमें कितने पाए गए थे, तो एक था एक संकर क्रॉस और एक और था द्विसंकरण क्रॉस। एक संकर क्रॉस क्या होता है, तो एक संकरण क्रॉस मतलब एक संकर क्रॉस जिसमें केवल एक जोड़ी विपर्याय लक्षण वाले विपर्याय लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर क्रॉस कहलाता है। क्या कि ऐसे क्रॉस जिसमें केवल एक पीढ़ी, ऐसे क्रॉस जिसमें केवल एक विपर्याय, या ऐसा बोल सकते हैं कि एक संकर क्रॉस जिसमें केवल एक जोड़ी विपर्याय लक्षण वाले वंशागति का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एक संकर क्रॉस, ठीक। अब इसमें एक लक्षण मतलब कि कोई भी मटर के पौधे का एक लक्षण ले लिया और उसके साथ उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस। जैसे कि अपन ले लेते हैं लंबाई, फर्स्ट लक्षण क्या हो जाएगा, पौधे की लंबाई, तो क्या था उसमें, एक तो था लंबा, एक लक्षण के साथ एक संकर क्रॉस करवाते हैं, तो क्या हो गया कि एक संकर क्रॉस वाले या ऐसे क्रॉस जिसमें केवल एक जोड़ी विपर्यायी लक्षण वाले लक्षण वाले है ना, विपर्याय लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना एक संकर क्रॉस कहलाता है। तो हमने क्या किया, एक संकर मतलब एक लक्षण ले लिया, कौन सा, पौधे की लंबाई, उसमें क्या है, एक है बोना और एक है लंबा। तो लंबे वाले को इन्होंने स्मॉल टी कैपिटल टी से और बोने को स्मॉल टी से डिनोट किया। तो ये क्या था, इनके जनक हैं, ठीक है। अब जनक को क्या युग्मक में बांटा जाता है ना, क्या होगा, जनक से क्या हो जाएगा, फिर इनको युग्मक में बांटेंगे, तो युग्मक में क्या हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो गए आपके युग्मक। अब इनका क्या करेंगे, आपस में क्रॉस करवाया जाता है। तो क्या प्राप्त होंगे, सारे एक प्राप्त होगा, एक टी कैपिटल का और एक स्मॉल टी। तो इसे बोला गया है संकर लंबा। तो F1 पीढ़ी में क्या हुआ कि मेंडल ने पौधे की लंबाई के दो प्रभावी और प्रभावी लक्षणों का अगर क्रॉस करवाया है, तो उसमें क्या हुआ कि सारे लंबे पौधे ही प्राप्त, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब संकर लंबा पौधा मतलब क्या कि एक प्रभावी लक्षण और दूसरा एक प्रभावी लक्षण, दूसरा प्रभावी लक्षण, मतलब दोनों के बीच जो जीन पाए जाते हैं, मतलब प्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण अगर दोनों पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, संकर लंबा। मतलब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण जिनका क्या एक साथ में होना संकर लंबा कहलाता है। अब इसमें सारे पौधे क्या हुए, तीन नियम दिए थे, एक था प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और एक और था स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो इसमें जो प्रभाविता का नियम है वो क्या होता है कि जब प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण के जीन अगर साथ में पाए जाते हैं तो उसमें केवल प्रभावी लक्षण के जीन को ही शो करता है, अप्रभावी लक्षण के जीन को शो नहीं किया जाता। क्या था मेंडल का नियम कि मेंडल के प्रभाविता का नियम था कि जब प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों साथ में होते हैं तो केवल उसमें से प्रभावी लक्षण वाले जीन ही शो किया जाता है। मतलब प्रभावी लक्षण मतलब क्या हो जाएगा, लंबा, यानी कि संकर लंबा ही उसमें
पाया जाता है। और तो इसमें क्या हुआ कि एक संकर क्रॉस में उन्होंने प्रभाविता का नियम भी इसमें लागू हो जाता है। इसके साथ में अब वो सोचते हैं कि मैंने जो मेंडल थे उन्होंने सोचा कि उन्होंने जो क्रॉस करवाया लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस करवाया है, तो उन्हें सिर्फ लंबे पौधे ही प्राप्त क्यों हुए हैं, है ना, कि दोनों का क्रॉस करवाए तो दोनों के लक्षण दिखाई देने चाहिए, लेकिन उन्हें क्या हुआ, सिर्फ संकर लंबे ही दिखाई दिए। तो फिर उन्होंने वापस से फिर उन्होंने क्या करा, इनमें आपस में स्वपरागण करवाया। ये था आपका F1 पीढ़ी। तो फिर उन्होंने क्या करवाया, स्वपरागण करवाया किस किस में, लंबे और बौने पौधे में। ठीक, तो स्वपरागण करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, टी और टी, ये कौन सा हो जाएगा, वो जनक फर्स्ट था, ये जनक सेकंड। ठीक है, अब जनक सेकंड की बात करें, टी और स्मॉल टी क्या हो जाएंगे, युग्मक। वापिस में इसमें इनमें क्रॉस करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, टी और टी। ठीक, अब इसी का वापिस से स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, टी और स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी और टी का क्रॉस करवाएंगे तो टी और स्मॉल टी। फिर स्मॉल टी का स्मॉल टी से क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी प्राप्त होगा। मतलब क्या हो रहा है कि ये क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा, प्योर लंबा हो रहा है ना, क्योंकि इसमें दोनों कैपिटल टी है, टी स्मॉल टी है, तो क्या हो जाएगा, संकर लंबा। ठीक, ये भी संकर लंबा और ये प्योर यानी कि शुद्ध बोना, क्योंकि दोनों स्मॉल टी इसमें हैं। ठीक, तो फिर उसके बाद ये कौन सी जनरेशन आ जाएगी आपकी, F2 पीढ़ी। कौन सी आ जाएगी, F2 पीढ़ी। तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें जो थे मतलब कुछ शुद्ध लंबे प्राप्त हुए, कुछ संकर लंबा, और ऐसे उनका एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो सक्सेस हो गया। और इसके बाद में अब जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो में, जैसे कि जीनोटाइप का मतलब होता है जो जीन है उनको मतलब कितने प्रकार के इसमें जीन के लक्षण पाए गए वो, और फिर उसे बोला गया है जीनोटाइप। और फिनोटाइप की बात करें मतलब क्या, लक्षण को देखकर बताना, वो क्या कहलाता है, फिनोटाइप्स। तो इसमें इनका रेशियो देखा जाए कौन कौन से लक्षण देखेंगे अपन, जीनोटाइप और फिनोटाइप का। तो जो जीनोटाइप है ना, उसमें आ जाएगा आपका क्या हो रहा है, 1 कैपिटल टी वाले कितने हैं, 1:2:1। ये तो आपका आ जाएगा जीनोटाइप का रेशियो, मतलब 1 कैपिटल टी स्मॉल टी कितने 2 हैं, तो 2 और एक स्मॉल टी है सिर्फ, तो उसमें क्या हो जाएगा 1, है ना। अब फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप का हो जाएगा आपका 3:1। ठीक है, तो ये थे आपका एक संकर क्रॉस कैसे होता है, तो ये समझा दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको एक संकर क्रॉस और वंशागति के सिद्धांत समझ में आया होगा।